इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 3 माइग्रेंट नॉन लोकल वर्कर्स के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं शोपियान के अंदर, और वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि उन्हें जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है एसएमएचएस हॉस्पिटल में, और वहां पे इलाज के लिए। ये हमारे पास इतला निकल कर आ रही है कि तीनों माइग्रेंट वर्कर्स थे जिन्हें शूट किया गया है, और ये तीनों के तीनों गंभीर तौर के ऊपर ज़ख्मी हैं, और ये इलाका शोपियान का बताया जा रहा है। एज़ पर सोर्सेज ये जानकारी निकल कर आ रही है कि ये गजरन एरिया है, गजरन एरिया है साउथ कश्मीर का, शोपियान का। और आज थर्सडे के रोज़ इन तीनों लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट का ही इलाका बताया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट का एक जंक्शन पॉइंट भी इसे कह सकते हैं हम। जो गंभीर तीनों लेबर हैं उन्हें एसएमएचएस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और हमारे पास ये भी इतला निकल कर आ रही है कि इनके ऊपर जो गोलियां हैं वो टेररिस्ट की जानिब से चलाई गई हैं, आतंकवादियों की जानिब से ये चलाई गई हैं। अभी फर्दर डिटेल्स नहीं आई हैं, तो हम फर्दर डिटेल्स ना आने की वजह से आप तक ज़्यादा बातें तो नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन नॉन लोकल्स के ऊपर जो है वो शदीद तौर के ऊपर गोलियां चलाई गई, और जिसके इव्ज़ में वो तीनों लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। और तीनों के तीनों लोगों को जो है वो फ़िलहाल के तौर के लिए इलाज व मुआवजा के लिए जो है वो एसएमएचएस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये तीनों नॉन लोकल माइग्रेंट बताए जा रहे हैं, और ये तीनों नॉन लोकल माइग्रेंट जो हैं ये बाहर के बताए जा रहे हैं। अभी इनकी डिटेल्स नहीं आई है, इनका नाम नहीं आया है कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन ये इतला ज़रूर निकल कर आ रही है कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये नॉन लोकल माइग्रेंट वर्कर थे, ये यहाँ पे काम कर रहे थे शोपियान के अंदर, आपको मालूम है। लेकिन इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामलात पेश आए हैं कि जिसमें कई सारे नॉन लोकल वर्कर्स के ऊपर गोलियाँ चलाई गई हैं, और जिसके एवज में वो लोग कई बारी जान भी दे बैठे हैं। लेकिन ये आज फिर से एक बारी मामला है पेश आया है। और आपको जैसे मालूम है कि आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी यात्रा भी चल रहा है, और ऐसे दौरान के बीच में इस तरीके का जब हादसा पेश आता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंता का कारण बन जाता है, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो चिंता की जाती है। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से इस तरीके का कोई भी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया था। हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, कोई इस तरीके की टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, कोई इस तरीके की नॉन लोकल लेबर पे गोली नहीं चलाई जा रही थी। लेकिन माजी में पिछले बीते दिनों में काफ़ी ऐसे हादसा पेश आए हैं, चाहे वो पंडित बरादरी के लोग हों, उन्हें टारगेट किया गया था वादी कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर, शोपियान के अंदर, अनंतनाग के अंदर, बडगाम के अंदर, कुलगाम के अंदर। तो ये कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स थे जहाँ पे हमेशा इन लोगों को टारगेट किया जाता है, नॉन लोकल वर्कर्स को। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें आज, तो आज फिर से एक बार ऐसा मामला पेश आया। हालांकि पिछले काफ़ी समय से ये चीज़ें रुक गई थी, टारगेट किलिंग्स बिल्कुल अमन था, सुकून था। लेकिन आज 3 नॉन लोकल वर्कर्स के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं, और जिसके इव्ज़ में ये तीनों लोग शदीद तौर के ऊपर ज़ख्मी हुए हैं। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें जो है वो नज़दीकी हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया था, जहां से उन्हें फिर बाद में जो है वो एसएमएचएस शिफ्ट किया गया है श्रीनगर। अभी वो लोग वहाँ पे ज़र इलाज हैं। अभी कंडीशन उनकी ये नहीं बताई जा रही है कि वो स्टेबल हैं या वो डेंजर में हैं, क्या कोई हालात हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ी खबर है इस वक्त की नाज़रीन किराम कि 3 नॉन लोकल लेबर्स के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं, और जिसके एवज में वो तीनों के तीनों शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। और उन तीनों को फ़िलहाल इलाज व मुआवजा के लिए जो है वो एसएमएचएस श्रीनगर हॉस्पिटल में शिफ्ट भी कर दिया गया है। हालांकि आप देखेंगे कि पिछले कई समय से इस तरीके की कोई भी वारदात पेश नहीं आई है। पिछले कई महीनों से अगर आप बात करेंगे सिचुएशन नॉर्मल थी और बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज कई महीनों के बाद जब एक बार फिर से ये टारगेट किलिंग, आप इसे कह रहे हैं, एक बार फिर से ये टारगेट किया गया है, तो अब सिचुएशन जो है इसे अगर आप मद्देनज़र रखें तो कई सारे चिंता के सवाल खड़े हो सकते हैं शोपियान के अंदर, कि आखिरकार ये टेररिस्टों ने क्यों इनके ऊपर इस तरीके की हमला किया है, और आखिरकार इन नॉन लोकल लेबरर्स को क्यों निशाना बनाया। फॉर्मेशन टेररिस्टों को ऑन द पॉइंट पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके इज़्ज़ में वो लोग मौका ढूंढ कर जो है वो इन पे वार कर देते हैं। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी 3 नॉन लोकल लेबरर्स के ऊपर उनको शूट किया गया है। अभी वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, सिचुएशन अभी तक नहीं मालूम है कि वो स्टेबल है या डेंजर में है, बट उन्हें एसएमएचएस हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो ठीक होने चाहिए, वो सुरक्षित होने चाहिए, वो हिफाजत में होने चाहिए। और ऐसे हालात जब पेश आते हैं तो काफ़ी दुख होता है, क्योंकि कोई भी मजदूर जो है उसकी जान नहीं जानी चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है मेरी नज़र में,
और इंसानियत के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है। मेरी जर्नलिज्म मुझे सिखाती है कि जब भी किसी भी मज़हब के किसी भी गरीब या किसी भी मोहताज इंसान पे बिना मतलब का हमला हो या उसको निशाना बनाया जाए तो वो गलत बात है। चाहे वो दरिंदगी का निशाना बनाया जाए, चाहे वो आतंकवाद का निशाना बनाया जाए, चाहे वो उसे किसी भी नज़र से निशाना बनाया जाए, वो बिल्कुल गलत बात है। इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए हर एक जर्नलिस्ट को। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि किसी भी नहत्थे की जान नहीं जानी चाहिए, किसी भी गरीब मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान घर से कमाने के लिए निकलता है। हर गरीब माँ बाप का बेटा अपने घर को चलाने के लिए निकलता है। मजबूरी और हालात मजबूर कर देती है इंसान को कि वो मजदूरी करे और वो घर से निकलकर परदेश में आके काम करे। हमारे भी कई सारे भाई यहाँ से परदेश में काम कर रहे हैं, कई सारे भाई कुवैत में हैं, सऊदी में हैं, कई सारे मुल्कों के अंदर है, मजदूरियाँ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाल बच्चे अपने घर को चला पाएँ, वो अपने बच्चों को अच्छी स्टडी करवा पाएँ, इस सब काम के लिए। तो जब कोई मजदूर घर से बाहर मजदूरी करने के लिए निकलता है और उसके ऊपर जब इस तरीके का मामला पेश आता है तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि उसके बाद उसकी फैमिली को कोई संभालने वाला नहीं होता है, उसके बाद उसके घर को कोई स्टैंड करने वाला नहीं होता है, उसके बाद उसकी फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। 4 दिन तो सब लोग रोते हैं, लेकिन उम्र भर का रोना उस परिवार को पड़ जाता है जो परिवार से वो इंसान बिछड़ता है। तो मुझे बहुत दुख होता है जब भी किसी निहत्थे पे, जब भी किसी गरीब मजलूम के ऊपर कोई जुल्म करे या किसी गरीब या मजलूम इंसान को निशाना बनाया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी ज़ात पात का हो। क्योंकि इंसानियत हमें ये सिखाती है कि आप अपना स्टैंड लें, अपने भाइयों का स्टैंड लें, हर मज़हब के उस इंसान का स्टैंड लें जो शरीफ है, जो निहत्था है, जिसकी कोई गलती कोई कसूर नहीं है। लेकिन आज जो हुआ है वो नाकाबिले कबूल है। इस तरीके के इंसिडेंट्स की हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि जो ये 3 लोग हैं जिन्हें इस वक्त में शिकार किया गया है या जिन लोगों को अपना निशाना बनाया गया है, इन तमाम लोगों का इलाज बेहतरीन तरीके से होना चाहिए और आते वक्त में इस तरीके के वारदात पेश ना आएँ। तो इसलिए सख्त कड़े अल्फाजों में हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक खास रिपोर्ट डेली तस्कीन और आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक पेज पे आप वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज़।